नंबर 17 जो है डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपको कि एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसका सरफेस एरिया बहुत लार्ज है और उसकी थिकनेस d के बराबर है, कंटेन्स यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेंसिटी रो। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P inside the plate at a distance x from the central plane. Draw a qualitative graph of E against x for x less than 0 and x greater than 0 and less than d. तो हमारे पास एक शीट है, बहुत बड़ी शीट है और जो है उसका थिकनेस जो है d के बराबर है। तो मैं थिकनेस वाली साइड से आपको ये शीट दिखा रहा हूं। ये शीट है जी और ये बहुत लार्ज है, बहुत लार्ज इसका सरफेस एरिया है। इस तरीके से ये अंदर की तरफ इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इस तरफ भी इनफाइनाइटली लॉन्ग है और इसका थिकनेस जो है वो d के बराबर है। ये थिकनेस d के बराबर है, समझ गए। अब आपसे पूछा गया है कि इसका जो सेंट्रल प्लेन है यहां से x डिस्टेंस दूर एक पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड? तो पहली बात तो यह है कि हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं एक शीट की वजह से वो इस तरीके से होती हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरीके से बाहर निकलती हैं नॉर्मल टू द प्लेन। ये जो सरफेस है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं। तो मैं यहां पे गॉसियन सरफेस बना रहा हूं एक सिलेंडर की फॉर्म में, जो इस तरीके से एक गॉसियन सिलेंडर में बना रहा हूं लाइक दिस। सिलेंडर बना सकते हैं आप, एक क्यूबॉइड बना सकते हैं आप, कोई भी क्लोज सरफेस बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे कन्वीनियंस के लिए एक सिलेंडर बनाया है जिसका लेंथ जो है 2x के बराबर है, जिसका लेंथ जो है वो 2x के बराबर है। अब मैं क्या यहाँ पे कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो कैसे पास हो रही होंगी। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सिलेंडर से पास हो रही होंगी लाइक दिस। अब यहां से x डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही यहां से x डिस्टेंस पर भी होना चाहिए। अब यहां पे थोड़ा सा आप दिमाग लगाएंगे कि मैं इस गॉसियन सिलेंडर को यहां पे दिखा देता हूं। ये गॉसियन सिलेंडर है और इसका जो विड्थ है वो 2x के बराबर है। x डिस्टेंस यहाँ और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं ऐसे बाहर निकल रही हैं ऐसे, और यहां निकल रही हैं ऐसे। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां भी E है और यहां भी E है। अब बात करते हैं एरिया वेक्टर की। एरिया वेक्टर आपको याद रखना है कि किसी भी क्लोज्ड सरफेस से, क्लोज जो आपके पास सरफेस है उसमें अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट जो है होता है और सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। यदि मैं इस क्लोज सरफेस की बात करूं तो इस वाले पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो अवे फ्रॉम दिस होगा, अवे फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट, और इस वाले पार्ट का जो एरिया वेक्टर है वो अवे फ्रॉम द सरफेस होगा। ठीक है, तो मैं यहां से फ्लक्स लिखूंगा और यहां से फ्लक्स लिखूंगा, तो टोटल फ्लक्स जो होगा आपके पास, टोटल फ्लक्स दैट विल बी 2 इंटू E इंटू ए इधर से, E इंटू ए इधर से, 2E इंटू ए के बराबर टोटल फ्लक्स होगा। और ये जो टोटल फ्लक्स है किसके बराबर होना चाहिए? इनसाइड चार्ज जितना है टोटल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे आपको चार्ज डेंसिटी रो के बराबर दिया है, तो मैं यहाँ पे टोटल चार्ज लिख सकता हूँ रो इंटू इसका वॉल्यूम कितना है। इसका वॉल्यूम सिलेंडर का आपको निकालना है तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ कर देंगे, सो एरिया इंटू 2x यहाँ पे आप कर देंगे डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पे कैंसिल आउट करिए, 2 से 2 चला गया, एरिया से एरिया चला गया, आपको मिलता है E इज इक्वल टू रो इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, रो इंटू एक्स डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपको मिल जाती है। एक्स के साथ जो है लीनियर बिहेवियर है इसका, तो मैं कह सकता हूं एक्स की वैल्यू 0 से लेके d/2 तक, एक्स की वैल्यू 0 से लेके d/2 तक जो है एक ग्राफ, एक लीनियर जो है बनने वाला है इस तरीके से, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो कितनी होगी? रो इंटू d/2 डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, रो d/2 बाय एप्सिलॉन नॉट, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसके बाद क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, कितना? ये हो जाएगा आपके पास इतना ही, रो d/2 एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसके बाद चेंज नहीं होगा, बिकॉज आप देखिए यदि हमारे पास ये शीट है और अब हम
सिलेंडर लेते हैं किसी बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, मान लीजिए मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा हूं, तो मैं कहूंगा कि टोटल फ्लक्स जो हो रहा है, टोटल फ्लक्स जो निकल रहा है 2 इंटू ई इंटू ए है, इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज कितना है। अब चार्ज इस पूरे सिलेंडर में नहीं है, चार्ज सिर्फ इतने वाले पार्ट में है, तो मैं लिखूंगा रो इंटू ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास d के बराबर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है, इंटू ए भी लिखना है, ए से ए कैंसिल आउट हुआ, आपको मिलेगा रो d बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अब कांस्टेंट हो जाएगा और ग्राफ बनेगा d/2 के बाद इस तरीके से। ठीक है, समझ गए। अब इसके बाद नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसमें दिया है आपको कि 10 पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है और उनको फिक्स किया गया है एक्स एक्सिस पर फिक्स किया है भैया। ओहो, ओके, सो पोजीशंस आपको दे रखी हैं। पहला चार्ज है 10 सेंटीमीटर पे, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 सेंटीमीटर पे चार्जेस रखे हुए हैं। और पहले पार्टिकल का चार्ज है 1 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, दूसरे का चार्ज है 8 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम, और तीसरे का चार्ज है 27, और सबसे लास्ट वाला जो चार्ज है वो 1000 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम है। तो आपको मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फोर्स का एक्टिंग ऑन 1 कूलम चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए पहले आप जो है डायग्राम बनाइए। डायग्राम बनाइए कुछ इस तरीके से कि मैंने एक्स एक्सिस जो है ड्रॉ कर दिया है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, और इस एक्स एक्सिस पे मार्क बने हुए हैं 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100 सेंटीमीटर। तो यहां पे जो चार्ज पार्टिकल रखा है, उस चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है 1 इंटू 10 टू द पावर -8। 1 को लिख सकता हूं मैं 1 क्यूब। यहां पे जो चार्ज पार्टिकल रखा है उसका चार्ज है 2 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू 10 टू द पावर -8, उसको लिख सकता हूं मैं 2 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -8। यहां पे जो चार्ज है वो 27 है, उसको लिख सकता हूं मैं 3 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -8। यहां पे लिख सकता हूं जो चार्ज है 4 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -8, और ऐसे ही यहां पे लिख सकता हूं मैं 10 क्यूब यानी कि 1000 इंटू 10 टू द पावर -8 कूलम। तो ये मैंने चार्जेस का पैटर्न पता लगा लिया कि हर एक कोऑर्डिनेट पे कितने मैग्नीट्यूड का चार्ज रखा हुआ है। अब यहाँ पे एक 1 कूलम चार्ज का पार्टिकल है, 1 कूलम चार्ज का पार्टिकल है, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस हमें कैलकुलेट करने हैं इन सारे चार्जेस की वजह से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं यहाँ पे इस्तेमाल करूंगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, कि यहाँ पे जो चार्ज रखा है उसकी वजह से यहाँ पे एक रिपल्सिव फोर्स लग रहा होगा F1 के बराबर, यहाँ पे जो चार्ज है उसकी वजह से यहाँ पे फोर्स लग रहा होगा F2 के बराबर, और इसकी वजह से F3, इसकी वजह से F4। ऐसे ही मैं कह सकता हूं जो नेट फोर्स इस ओरिजिन पे रखे हुए चार्ज पार्टिकल के ऊपर है, दैट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 अप टू F10। सो इट्स F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस सो ऑन अप टू F10। इन सारे फोर्सेस का यदि मैं मैग्नीट्यूड ऐड कर देता हूं तो मुझे टोटल फोर्स मिल जाएगा इस पार्टिकल के ऊपर लगने वाले फोर्स का। अब F1 की वैल्यू लिखते हैं, F1 की वैल्यू लिख सकते हैं k q1 इंटू q2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो लिखूंगा k इंटू 1 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू दूसरा चार्ज है 1 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यानी कि 10 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -2 का स्क्वायर। और आगे बात करें तो यहां मिलेगा आपको प्लस k इंटू 2 क्यूब इंटू 10 टू द पावर -8 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 10, 20 इंटू 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर एंड सो ऑन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई हम यहां पे कर लेते हैं, तो यहां से आप कॉमन ले लीजिए k इंटू 10 टू द पावर -8 डिवाइडेड बाय, यहां एक जीरो से एक पावर कैंसिल आउट हो जाती है, यहाँ पर 10 टू द पावर -1, और 10 टू द पावर -1 का स्क्वायर 10 टू द पावर -2, 10 टू द पावर -2 यहाँ पे मैंने ये कॉमन उठा लिया है, तो यहाँ बचता है आपको 1 क्यूब डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर प्लस 2 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 स्क्वायर प्लस 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन अप टू 10 क्यूब डिवाइडेड बाय 10 स्क्वायर। ये आपको रिजल्ट यहाँ पे मिलता है। अब 10 टू द पावर -2 से आप 10 टू द पावर -2 यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, और यहाँ से 1 स्क्वायर से जो दो पावर्स हैं इनको आप कैंसिल आउट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपको बचता है, यहाँ पे आपको बचता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर -6 और यहाँ पे मिलता है 1 + 2 + 3 + so on up to 10। सो 1 से 10 तक के नंबर्स का जो समेशन है मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ n + 1/2 और यहाँ पे कितना है 9 इंटू 10 टू द पावर 3, सो इट्स 9000 इंटू n विच इज 10 इंटू 10 + 1 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपको मिल जाएगा 10 और 11 110/2 55 इंटू 9000, ये आपको मिल जाएगा टोटल फोर्स की वैल्यू। इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 5,495,000। दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट द ऑरिजिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और उनको पैरेलल रखा गया है एक दूसरे से और उनके बीच में सेपरेशन 2 सेंटीमीटर के बराबर है। एक इलेक्ट्रॉन रेस्ट से स्टार्ट करता है और वन ऑफ द प्लेट्स के पास और पहुंच जाता है दूसरी प्लेट के पास इन 2 माइक्रोसेकंड्स। फाइंड द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ द इनर सरफेसेस। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट्स हैं लाइक दिस, लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ठीक है, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर विद अ सेपरेशन ऑफ 2 सेंटीमीटर। इनके बीच का सेपरेशन जो है कितना है 2 सेंटीमीटर के बराबर है। और इनके चार्ज के बारे में, अच्छा ठीक है, एन इलेक्ट्रॉन स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, इलेक्ट्रॉन जो है यहां से स्टार्ट करता है रेस्ट से अपना मोशन और पहुंच जाता है दूसरी प्लेट के ऊपर इन 2 माइक्रोसेकंड। यहां से पहुंच गया यहाँ पे इन 2 माइक्रोसेकंड। तो ऐसा मानते हुए कि इन प्लेट्स के बीच में जो है हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है प्रेजेंट है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है इसका। तो एक्सेलरेशन मैंने मान लिया इसका ए एक्सेलरेशन से इलेक्ट्रॉन जो है मूव करता है यहाँ से यहाँ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ S = ut + ½ at² वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कितना किया इसने 2 सेंटीमीटर, इनिशियल वेलोसिटी 0, हाफ इंटू एक्सेलरेशन कितना है आपके पास E/m आपके पास है टोटल एक्सेलरेशन इंटू टाइम t का स्क्वायर विच इज 2 माइक्रोसेकंड का स्क्वायर -6 का स्क्वायर। तो यहां से देखिए आपको रिजल्ट क्या मिलने वाला है इलेक्ट्रिक फील्ड का। सो यहां से आपको मिलेगा दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 2 × 10⁻² इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4 × 10⁻12 और यहाँ पे आएगा मास विच इज 9.1 × 10⁻31 डिवाइडेड बाय चार्ज विच इज 1.6 × 10⁻19। तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पता चल जाती है कि इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। अब इसके बाद आपको निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ द इनर सरफेस। इनर सरफेस की सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी होगी, और इनमें ऐसा मानेंगे कि यहाँ पे और यहाँ पे जो चार्ज डेंसिटी का मैग्नीट्यूड है वो एक समान है, तभी आप निकाल पाएंगे। यदि अलग अलग होगी तो नहीं निकाल पाएंगे। तो यहाँ पे मान लेता हूं कि मैं चार्ज डेंसिटी जो है वो सिग्मा के बराबर है और यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है -σ के बराबर है। तो आप यहाँ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे होगा σ/2ε0 इसकी वजह से, बिकॉज यहाँ पे एक लेयर है, एक लेयर की वजह से σ/2ε0 होता है और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में होगा, दैट विल बी σ/2ε0। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा σ/2ε0 + σ/2ε0 which is σ/ε0 is equals to this value, this value। तो यहाँ से आपको सिग्मा की वैल्यू मिल जाती है ε0 which is 8.8 × 10⁻12 into this इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपने यहाँ से निकाला है। तो आपको चार्ज डेंसिटी की वैल्यू यहाँ पे पता चल जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है आपको कि दो लार्ज कंडक्टिंग प्लेट्स हैं और उनको पैरेलल रखा गया है एक दूसरे के और वो कैरी करती हैं इक्वल चार्ज एंड ऑपोजिट चार्ज विद सरफेस डेंसिटी सिग्मा। यानी कि इस प्लेट का जो चार्ज डेंसिटी है वो +σ के बराबर है और इसका चार्ज डेंसिटी -σ के बराबर है। आगे आपसे कहा गया है क्वेश्चन में कि फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स। इन प्लेट्स के लेफ्ट में जो है आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। अब देखिए यहाँ पे प्लेट्स के 4 फेसेस हैं 1 2 3 4 और इनमें से 2 फेसेस जो हैं ये आउटसाइड जो फेसेस हैं इन पे कोई भी चार्ज नहीं है। हमारे पास सिर्फ 2 फेसेस के पास चार्ज है। तो हम इन चार्जेस, सारे चार्जेस की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं। हम जानते हैं कि एक लेयर होती है चार्ज की, एक लेयर ऑफ चार्ज जो है उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है σ/2ε0। तो इस प्लस
चार्ज की लेयर की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अवे फ्रॉम दिस तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की यदि बात करें तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो लेफ्ट में है आपको मिल जाएगा 0 के बराबर। उसके बाद बी पार्ट में कहा है कि इन बिटवीन द प्लेट्स कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां बीच में बात करें तो इस चार्ज की वजह से, इस लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यदि मिडिल पॉइंट की बात करें ई मिडिल, तो आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट व्हिच इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप सी पार्ट की बात करें एट द राइट ऑफ द प्लेट्स, इन प्लेट्स के सबसे राइट में यदि बात करें तो इस पॉइंट पर पॉजिटिव चार्ज वाली जो लेयर है उसकी वजह से फील्ड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और इस नेगेटिव चार्ज वाली जो लेयर है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो मैं कह सकता हूं ई इन द राइट डायरेक्शन इज इक्वल्स टू 0। तो यहां 0, यहां बीच में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल जाता है। अब इसके बाद चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 जिसमें दिया है कि दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं x और y और दोनों के लार्ज सरफेस एरिया हैं, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर एज शोन इन फिगर। द प्लेट x इज गिवन अ चार्ज कैपिटल Q वेयर एज द अदर इज न्यूट्रल। तो यहाँ पे एक प्लेट को चार्ज Q दिया है, यहाँ पे इसको कोई चार्ज नहीं दिया है, लेकिन इनको पास पास रख दिया है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट x। इस प्लेट x के इनर सरफेस पे चार्ज डेंसिटी आपको बतानी है। तो हम ये बात जानते हैं कि ये कंडक्टिंग प्लेट का जो अंदर का पार्ट है, यहाँ पे कंडक्टर मटेरियल प्रेजेंट है और यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होना चाहिए, लेकिन ये जो चार्ज प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से गुजर रही हैं। तो क्या होता है कि इस प्लेट में एक चार्ज इंड्यूस होता है, चार्जेस ऐसा इंड्यूस होता है जिससे कि ये अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये 0 के बराबर हो जाए। कैसे भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस प्लेट एंड दिस प्लेट मस्ट बी इक्वल टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, इस तरीके से चार्ज इंड्यूस हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे मान लेता हूं कि इस Q का x अमाउंट जो है वो यहाँ पे हो जाता है इसकी राइट वाली साइड में और लेफ्ट वाली साइड। अब मैं बात करूं इस वाली प्लेट की, इस वाली प्लेट पे चार्ज मैं मान लेता हूं लेट्स से y के बराबर है, और क्योंकि ये न्यूट्रल थी बाद में भी न्यूट्रल रहनी चाहिए, तो यहाँ पे -y के बराबर चार्ज आ जाएगा। तो ये हमने चार्जेस मान लिए। क्या क्या वेरिएबल माने हैं हमने, x माना है और y माना है। अब मैं क्या यहाँ पे करने वाला हूं, मैं यहाँ इस प्लेट के अंदर पॉइंट मान लेता हूं, पॉइंट नंबर 1। इस पॉइंट 1 पर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 के बराबर होना चाहिए। इन चारों लेयर्स की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट मस्ट बी इक्वल टू 0 एट दिस पॉइंट। तो पॉइंट नंबर 1 पे मैं फील्ड लिखने वाला हूं, और फील्ड लिखने का मेरा क्रम जो होगा वो पहले इस लेयर की वजह से, फिर इस लेयर की वजह से, फिर इस लेयर की वजह से, फिर इस लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे लिखूंगा। सो इस प्लेट पर इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और वो हो जाएगा आपके पास Q माइनस x डिवाइडेड बाय A, ये चार्ज डेंसिटी हो गई, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये एक लेयर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इस चार्ज x की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, तो यहां दिखा सकता हूं कि ये x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ये मिल जाएगा। यहां ये y है, यहां पे -y है, y की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में मिलेगा, दैट विल बी y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और इस -y की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस डायरेक्शन में, ये हो जाएगा y अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। और ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो है 0 के बराबर आना चाहिए, चारों वेक्टर्स का समेशन 0 के बराबर आना चाहिए। तो ये y अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट से y अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हुआ, ये दोनों की जो मैग्नीट्यूड है आपस में बराबर होनी चाहिए। सो इट शुड बी x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू q माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से 2a से 2a कैंसिल आउट हुआ, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कैंसिल आउट हुआ, माइनस x इधर आ गया तो आपको मिलेगा 2x इज इक्वल टू q। तो x की वैल्यू आपको मिल जाएगी q बाई 2 के बराबर। सो x इज इक्वल टू q बाई 2 आपको मिल जाता है। अब x हमें मिल चुका है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स पर चार्ज कितना हो जाएगा, q बाई 2 इधर और q बाई 2 इधर, और दूसरी प्लेट पर चार्ज मुझे नहीं मालूम है कितना है, ये y है, ये -y है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस वाली प्लेट के अंदर एक पॉइंट मान लेता हूँ, पॉइंट 2। इस पॉइंट के ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 होना चाहिए, बिकॉज ये कंडक्टिंग मटेरियल है, मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होता है।
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा मैं 1 2 3 चारों फेसेस के द्वारा क्रमशः, पहले इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से, फिर इसकी वजह से। तो पॉइंट नंबर 2 का फ्री बॉडी डायग्राम यदि बनाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर डायग्राम बनाएं, तो इसकी वजह से जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, दैट विल बी Q/2 डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा, तो आ जाएगा आपके पास Q/2 डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से भी इस डायरेक्शन में होगा, कितना आ जाएगा आपके पास y/2a एप्सिलॉन नॉट। और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से भी इस तरफ होगा, कितना हो जाएगा आपके पास y/2a एप्सिलॉन नॉट। तो इन चारों का जो समीशन है वो 0 के बराबर होना चाहिए, तो इनको जोड़ देंगे तो आपको क्या मिलेगा, Q/2a एप्सिलॉन नॉट प्लस 2y/2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 0। तो ये जो डिनोमिनेटर है सब चला जाएगा, आपको मिल जाता है Q/2 माइनस में y की वैल्यू माइनस Q/2 आपको मिल जाएगी। तो मैं इन चारों साइड्स का चार्ज बता सकता हूं कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो ये वाला पार्ट Q/2 निकाल चुके हैं, ये Q/2 निकाल चुके हैं, यहाँ पे y चार्ज माना था विच इज माइनस Q/2, और यहाँ पे माइनस y था विच इज माइनस ऑफ माइनस Q/2 विच इज Q/2। तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है पहले पार्ट में सरफेस चार्ज डेंसिटी एट द इनर सरफेस ऑफ द प्लेट एक्स का जो इनर सरफेस है ये वाला पार्ट, यहाँ की चार्ज डेंसिटी बतानी है। तो बता सकते हैं आप यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन एरिया Q/2 डिवाइडेड बाय a व्हिच इज Q/2a, चार्ज डेंसिटी मिल गई। इसके बाद इन्होंने कहा है कि द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द लेफ्ट ऑफ द प्लेट्स, ठीक है। तो इन प्लेट्स के सबसे लेफ्ट में आपको बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो देखिए बेटा, इन चारों की वजह से फील्ड आपको बताना है। Q/2 की वजह से होगा इस तरफ E0 मान लेता हूं, इस Q/2 की वजह से भी इस तरफ होगा E0, इस माइनस Q/2 की वजह से यहाँ पे होगा E0, और इस Q/2 की वजह से होगा इस तरफ E0। तो एक E0 से एक E0 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपको मिल जाएगा 2 टाइम्स E0 के बराबर। 2 टाइम्स E0 का मतलब एक लेयर की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे विच इज Q/2 डिवाइडेड बाय a विच इज चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट। तो 2 से 2 गया, आपके पास मिल गया Q/2a एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द लेफ्ट पॉइंट, ठीक। इसके बाद चलते हैं अगले पार्ट की तरफ, सी पार्ट की तरफ चलते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन बिटवीन द प्लेट्स, तो इन प्लेट्स के बीचों बीच जो है किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो मैं यहाँ पे इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायग्राम बनाऊंगा। तो इस Q/2 की वजह से इधर, इस Q/2 की वजह से इधर, इस माइनस Q/2 की वजह से इधर, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे E0 और E0, और इस वाली की वजह से इस डायरेक्शन में होगा इलेक्ट्रिक फील्ड E0। तो ये आपस में कैंसिल आउट हो गए, आपको मिलेगा 2 टाइम्स E0 नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इक्वल्स टू दिस। आपका आंसर आ जाएगा कितना, Q/2a एप्सिलॉन नॉट, ठीक। इसके बाद डी पार्ट में पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट टू द राइट ऑफ द प्लेट्स। अब इन प्लेट्स के सबसे लास्ट में आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ देखिए बेटा, इसकी वजह से इस तरफ, इसकी वजह से इस तरफ, और इसकी वजह से इस तरफ, तो हमारा आंसर फिर से यही आने वाला है, इक्वल्स टू Q/2a एप्सिलॉन नॉट। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन तीनों पॉइंट्स पर जो है एक समान आ रहा है। इस क्वेश्चन से सबसे पहले हमें सीखना ये है, पहली बात ये है कि हमारे पास जो प्लेट्स थी इन पर चार्ज था Q और इस पे चार्ज था 0। यदि मान लीजिए आपके पास ऐसा ही क्वेश्चन आए जिनमें 2 प्लेट्स हो या 3 प्लेट्स हो, 4 प्लेट्स हो, और इस पे चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है, तो सबसे जो आखिरी वाली प्लेट्स हैं, सबसे जो एक्सट्रीम पे जो प्लेट्स रखी हैं, उनके आउटर सरफेसेस पे जो चार्ज होते हैं Q1 प्लस Q2/2, और यहां पर भी कितना होता है Q1 प्लस Q2/2। ये चार्जेस होते हैं इनके आउटर सरफेसेस पर। इस सवाल के लिए वेरीफाई कर सकते हैं, यहाँ पे चार्ज था Q, यहाँ पे चार्ज था 0, सो Q प्लस 0/2, Q/2 यहाँ पे आएगा, Q/2 यहाँ पे आएगा। देख लीजिए आंसर में भी यही था, Q/2 बाहर की तरफ थे। तो ये ट्रिक आपको सीखनी है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो अंदर के सरफेसेस होते हैं एक दूसरे को फेस करते हुए, वहां पर इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस होते हैं, यानी कि जितने मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ होगा उतने मैग्नीट्यूड का चार्ज यहाँ होगा निगेटिव में। एक पॉजिटिव तो एक नेगेटिव तो दूसरा पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे। तो बेटा और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तीसरी बात यह है कि चार्ज का कंजर्वेशन लगा सकते हैं कि यदि यहाँ पे Q1 है चार्ज, टोटल चार्ज Q1 था, और यहाँ पे Q1 प्लस Q2/2 आ चुका है, तो टोटल में से ये माइनस कर देंगे तो बचा खुचा चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, और उस चार्ज का जो नेगेटिव पार्ट है वो इस तरफ आ जाएगा।
तो आप यहाँ लिख सकते हैं, आप चार्ज कंजर्वेशन लगा सकते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ पे चार्ज x के बराबर है, यहाँ पे चार्ज माइनस एक्स के बराबर है। सो x q1 प्लस Q2 बाई 2 प्लस x, ये चार्ज और ये चार्ज किसके बराबर होना चाहिए? Q1 के बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, ये चार्ज और ये चार्ज मिलके Q2 के बराबर होना चाहिए। सो Q1 प्लस Q2 बाई 2 माइनस एक्स इज इक्वल टू Q2। चाहे आप ऐसे निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए, चाहे इससे निकाल लीजिए, आपको ये जो है ऑपोजिट साइन के मिलेंगे और सेम मैग्नीट्यूड के मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जल्दी हो जाते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो है आपको करके दिखाता हूं। ऐसे ही क्वेश्चन है ऐसा कि तीन आइडेंटिकल मेटल प्लेट्स हैं और उनके लार्ज सरफेस एरिया है kept parallel to each other as shown in figure. Leftmost plate is given a charge q and the rightmost plate is given a charge minus 2q and the middle one remains neutral. Find the charge appearing on the outer surface of the rightmost plate. देखिए इन सारे प्लेट्स के सारे सरफेसेस पे चार्ज की कैलकुलेशन कितने आराम से हम कर सकते हैं कि जितना भी टोटल चार्ज है q प्लस 0 माइनस 2q, q प्लस 0 माइनस 2q डिवाइडेड बाई 2, ये जो चार्ज है दैट इज माइनस ऑफ q बाई 2, ये आएगा इस तरफ और इस तरफ। तो यहाँ पे माइनस q बाई 2 चार्ज होगा और यहाँ पे भी माइनस q बाई 2 चार्ज होगा। अब यहाँ पे टोटल चार्ज q है, यहाँ पे q बाई 2 आ चुका है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3q बाई 2 और माइनस q बाई 2 q आने चाहिए जो आ भी रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ जितना पॉजिटिव में चार्ज है यहाँ पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, तो माइनस 3q बाई 2 चार्ज जो है मिडिल वाली प्लेट के लेफ्ट वाली सरफेस पे आएगा। यहाँ टोटल चार्ज 0 है, तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा? प्लस 3q बाय 2। अब ये जो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, फेसेस जो है एक दूसरे को जो फेस कर रहे हैं, इन सरफेसेस के ऊपर जो है चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के ऑपोजिट साइन के होने चाहिए। तो यहाँ पे प्लस 3q बाई 2 है, तो यहाँ पे माइनस 3q बाई 2 होगा। और यहाँ पे जो टोटल चार्ज है देख लीजिए, इसको और इसको जोड़ के देख लीजिए, माइनस ऑफ 3q बाई 2 माइनस q बाई 2 किसके बराबर आ रहा है? माइनस 2q के बराबर। तो हमने क्वेश्चन जो है सही किया है। अब आपसे पूछा क्या है कि राइट मोस्ट प्लेट के सबसे आउटसाइड सरफेस, राइट मोस्ट प्लेट के आउटर सरफेस पर कितना चार्ज होगा? हम बता सकते हैं माइनस q बाई 2 चार्ज होगा। इस क्वेश्चन को कैसे किया था बिना ट्रिक के, कि हमने चार्जेस मान लिए थे यहाँ पे अलग अलग चार्ज कंजर्वेशन का इस्तेमाल करके, और इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तीनों पॉइंट्स पर अलग अलग हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है 0 के बराबर कर दी थी। हम जानते हैं कि एक लेयर की वजह से, कोई भी एक लेयर है आपके पास, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है इसकी विसिनिटी में, दैट इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इस फॉर्मूले का आपको इस्तेमाल करना है।